के पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य आप में है। तीनों लोगों को पवित्र कर सकती हैं आप। यदि मैं पवित्र होने लायक नहीं हूं तो कोई बात नहीं, पर मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। यह कह करके यह संकल्प ले लिया, जब तक मेरा यह शरीर छूट नहीं जाएगा तब तक मैं न तो पानी ग्रहण करूंगा और न भोजन ग्रहण करूंगा, क्योंकि इस भोजन और पानी ने ही एक ऋषि का अपराध कराया। जब बैठ गए और भारतवर्ष के सतर्क साधु संत महापुरुषों को जब ये ज्ञात हुआ कि भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट अचानक राजगद्दी छोड़ करके अपने छोटे पुत्र को, जो बड़े तो हैं पुत्रों में लेकिन अवस्था उनकी छोटी है, उसको राज सिंहासन पर अभिषिक्त करके गंगा जी के तट पर आ चुके हैं, कारण जानना चाहा तो ऋषियों को समाधि में पता लगा परीक्षित क्यों त्याग करके गंगा जी के तट पर गए। संतों ने विचार किया देश के सम्राट की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, अतः हम उनको कोई उपाय बताएं उनको सदगति प्राप्त कराने की। इसलिए सब के सब दूर दूर से ऋषि मुनि गंगा जी के तट पर जहाँ पर परीक्षित बैठे हुए थे वहाँ पर उपस्थित हुए। उन सबको देख करके और परीक्षित को आज लगने लग गया कि ऋषि ने जो शाप दिया है वास्तव में नाम भले शाप है लेकिन यह वरदान है। यदि शाप होता तो इन दुर्लभ संत महापुरुषों का स्वयं अपने आप दर्शन हमको नहीं मिलता। निश्चित रूप से भगवान मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है, तभी ऐसे संत महापुरुषों के मुझे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। सबका यथावत सत्कार करके महाराज परीक्षित ने उन सभी संतों से एक ही प्रश्न, दो प्रश्न पूछा, जिनमें से कौन कौन से? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, सत्यवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, गाधी पुत्र विश्वामित्र जी, उसी प्रकार से परशुराम, उतथ्य ऋषि, विद्म, इंद्रवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व ऋषि, कवच ऋषि, कुंभयोनि माने अगस्त ऋषि, द्वैपायन, वेदव्यास जी, नारद और अनेक ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि सबके सब उपस्थित हुए। उनको देख करके गदगद हो उनसे पूछा, भगवान आप कृपा करके दो प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके सिर पर मोट मंडरा रही है, जन्म लेते ही मृत्यु उनके पीछे लग जाते हैं, व्यक्ति को पता न लगे अलग बात है, जिस दिन जन्मे हैं उसी दिन हम काल के गाल में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो मृत्यु तो सबकी मंडरा रही है, लेकिन मृत्यु मंडराते हुए भी किसी को अपनी मृत्यु का भान है और किसी अधिकांश लोगों को अपनी मृत्यु का भान नहीं। राजा परीक्षित कहना चाहते हैं उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है लेकिन उसको पता नहीं है कि कब मृत्यु होगी, और उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निश्चित है और यह भी पता है कि 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। जब इस प्रकार से प्रश्न सुना, शुभदेव भगवान उसी समय पर उपस्थित हो गए और उनको देख करके ऋषि महर्षि सब के सब बिना कहे उठ करके उनको प्रणाम किया। उम्र में तो 16 साल का और उनसे कई गुने 80, 85, कोई न जाने कितने वर्षों के बूढ़े ऋषि महर्षि थे, लेकिन उस नवयुवक के आने पर, अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी के आने पर जब ऋषियों ने उठकर के सम्मान किया, सम्राट परीक्षित को लगा निश्चित रूप से इन सभी संतों में ये कोई बहुत पहुँचे हुए महापुरुष होंगे। इसलिए उनको विशेष सिंहासन दिया, चरण धोआ, अर्घ्य दिया, पूजा की और सिंहासन पर बैठे हुए तुरंत ही प्रश्न पूछा, गुरुदेव बहुत मैं अपने भाग्य से आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ, यह तो कहने का अधिकारी नहीं। निश्चित रूप से आप अपनी कृपा से मुझ जैसे अपराधी को दर्शन दे रहे हैं और मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है, इसलिए मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। कृपा करके
मेरी समस्या का समाधान यदि आप दे दें तो आपके दर्शन को मैं, आपका दर्शन पा करके अपने आप को धन्य समझ लूँ। मेरा यही प्रश्न है कि मृत्युग्रस्त मनुष्य को क्या करना चाहिए, और मृत्युग्रस्त मनुष्यों में भी जिसको अपनी मृत्यु का पता लग गया है उसको क्या करना चाहिए। अब ऐसे समय पर बिल्कुल यदि कोई डॉक्टर भोजन करने के लिए बैठा हो, थाली लग चुकी है और ऐसे समय पर तुरंत अभी आचमन भी नहीं किया भोजन करने के लिए, तब तक घंटी बजी मोबाइल की, हेलो कौन, और वहाँ से बिल्कुल पीड़ा दर्द से भरी आवाज़ आई, डॉक्टर साहब आपके सिवा और कोई नहीं बचा सकता, आप तत्काल आइए। बेटे को काले नाग ने डस लिया है, तो क्या डॉक्टर क्या करेगा? कौन में कहेगा कि अच्छा थोड़ा रुक जाओ, भोजन वोजन कर लेता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूँगा तब आऊँगा। अगर सच्चा डॉक्टर है तो वो पैसे की भी बात नहीं करेगा और सीधे कहेगा मैं आता हूँ तुरंत। भोजन बाद में भी हो सकता है, पहले में, क्योंकि विलंब होने पर शब्द का काटा हुआ व्यक्ति तुरंत चला जाएगा तो फिर मेरा व्यर्थ समय भी चला जाएगा और डॉक्टर होना भी व्यर्थ। तो जैसे डॉक्टर सारे काम को छोड़ करके और पहले रोगी के रोग को दूर करने के लिए दौड़ पड़ता है, भोजन बाद में भी हो सकेगा, ठीक उसी प्रकार से सुखदेव जी ने जैसे ये सुना कि जिसके सिर पर मौत मंडरा रही है और जिसको अपनी मौत का पता भी लग चुका है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया, भोजन करना नहीं स्वीकार किया और सीधे सीधे राजा परीक्षित से कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपका प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। यह आपका अपना व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सब लोगों के हित के लिए हुआ है और आपके ऐसे प्रश्न का सम्मान आत्मवेत्ता महापुरुष अवश्य करते हैं। मैं भी धन्य हो जाऊंगा आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। राजन, गफलत में पड़ने वाले लोग तो बहुत हैं, प्रमादी जिंदगी तो जीने वाले बहुत लोग हैं, खा पी करके दिन बिताने वाले, रात में सोकर के जिंदगी खो देने वाले बहुत हैं और बातों करने वाले भी, संसार के बातें करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन सच्ची समझदारी यह है कि व्यक्ति को सदैव अपने जन्म और अपने कर्म का विचार करते हुए वर्तमान समय को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। राजन, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन में बताई गई है। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। हम तो ऐसे राजा को जानते हैं जिसके पास में इतना समय भी नहीं था, मात्र एक मुहूर्त का टाइम बचा था। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, ये बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। बोले हाँ, खटवान को नाम राजा रचित ज्ञात यत्ता निहायुषा मुहूर्तात सर्वम उत्सृज गतवान अभयम हरे। देखो राजा, राम जी के पूर्ववर्ती राजाओं में खटवान नाम के सूर्यवंशी राजा हो गए और इतने प्रतापी थे कि देवताओं को भी असुरों के साथ में जब युद्ध करना होता तब जीत हासिल करने के लिए इन खटवांग की सहायता मांगने के लिए आते थे। तो खटवांग कई बार जाते थे। एक बार खटवांग ऋषि जब उनको देवासुर संग्राम में देवताओं को जीत हासिल करा दिए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर के खटवांग राजा से कहा, राजन, आपने हमको जीत हासिल कराई है, हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं, आप कुछ हमारी प्रसन्नता के लिए वरदान मांग लो, हम आपके लिए क्या करें। तो खटवांग ने कहा कि पहले मांगूंगा मैं आपसे, लेकिन मुझे ये बताइए मेरी जिंदगी कितनी बची है। व्यक्ति मकान बनाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं करता है, क्यों? क्योंकि उसको यह आशा है कि मैं लंबी जिंदगी जीने वाला हूँ। उसको यह पता नहीं है कि घर बनाने के बाद घर में रह पाऊंगा कि नहीं। उसकी ये नासमझी है,
वह हमेशा आशावादी है कि मेरी उम्र लंबी है, तभी तो बड़े बड़े मकान बनाने की तैयारी करता है, पैसे कमाता है, और वो पल भर के बात को जानता नहीं। राजर्षि खटवांग कहते हैं कि पहले आयु बताइए, मेरी कितनी जिंदगी है, इसके बाद मैं मांगूंगा। तो देवताओं ने कहा कि राजन, आपकी आयु मात्र 48 मिनट से 60 मिनट के अंदर तक है, एक मुहूर्त का टाइम जीने के लिए। खटवांग ने कहा तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने के नाम पर मुझे मन के वेग से दौड़ने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बिठा करके मृत्यु लोक तक पहुंचा दो। तो देवताओं ने वही उपाय किया, मनोवेग से चलने वाले घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बिठाया और पृथ्वीलोक में आकर के पत्नी, पुत्र, राज, धन, कोष सब कुछ क्षण मात्र में, मुहूर्त मात्र में त्याग करके एकाग्रचित्त होकर के भगवान का स्मरण करके मुक्ति की प्राप्ति करें। इस प्रकार से केवल 1 घंटे में जिसने अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त कर ली, तुम्हारे पास में तो 7 दिन। यह कहकर के उनको सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी ने ध्यान के क्रम में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनकी बात बताते हुए सबसे पहले ये कहा कि राजन, जब व्यक्ति को पता लग जाए कि मृत्यु आ गई है, अब मरना निश्चित है, तो व्यक्ति तुरंत ही सब कुछ छोड़ करके कोई एकांत स्थान में, किसी तीर्थ में, नदी के किनारे पहुंच जाए और वहां पर एकाग्रचित्त स्नान आदि करके बैठ करके और फिर अपने मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करें। मन भाग रहा हो तो जबरदस्त परमात्मा का चिंतन करके भगवान को पुकारना स्वीकार कर दे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब की बात करते हुए सुखदेव जी ने धारणा की बात बताई। धारणा में से इस संपूर्ण विश्व की जितनी चीज़ें हैं उन रूपों में परमात्मा के चिंतन की बात बताई और द्वितीय अध्याय में, द्वितीय स्कंद के, उनमें 2 प्रकार की मुक्ति, सद्यो मुक्ति और क्रमिक मुक्ति की चर्चा की। तीसरे अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को हमारी मनोकामना के अनुसार एक ही परमात्मा की नाना प्रकार से उपासना करने की बात बताई और उनको जल्दी सद्यो मुक्ति प्राप्ति का उपाय भी समाधि के माध्यम से बता दिया योग धारणा के अनुसार। तो राजा परीक्षित ने उनके सामने पुनः प्रश्न ऐसा कर दिया जिस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान सुखदेव जी को मंगलाचरण करना पड़ा। मंगलाचरण करके और उन्होंने ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया और इस संवाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि की प्रक्रिया और ये कैसे उत्पत्ति होती है उसकी बात बताई और प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में तो 22 अवतारों की चर्चा की गई थी। ये द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में फिर से ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के बहुत से अवतारों की चर्चा सुनाई। 12 अवतार से लेकर के सभी 24 अवतारों की, यहाँ तक कहा कि मनु जितने हैं, बड़े बड़े वृक्ष जितने हैं, वो सब के सब भगवान की ही अवतार है। पूरे अवतारों की चर्चा सुना करके सब जगह भगवान की बात बता करके ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि राजन, ये नारद जी, ये बात हमने नारायण के मुख से सुनी, अर्थात मैंने जो तुमको सुनाया है 24 अवतारों की चर्चा, यह भागवत है और इस भागवत को मैंने पहले नारायण के मुख से केवल 4 मंत्रों में सुना था, उसी को मैंने विस्तार करके तुमको सुनाया। अब तुम भी इस 53 श्लोकों वाले विस्तार जो भगवत अवतार हैं, इनको किसी के सामने सुनाना, भागवत को सुनाना, लेकिन भागवत को सुनाने में एक सावधानी रखना। क्या? यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे यदि संकल्प वर्णयो। वक्ता को कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब तुम भागवत की कथा किसी को सुनाओ तो यह संकल्प लेकर के सुनाना कि सुनने वाले की भक्ति भगवान में जाग जाए। वक्ता
यदि श्रोता के चित्त को भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो उसका वक्तव्य और श्रोता का श्रवण सार्थक है। नहीं तो अधिकांश ये होता है, वक्ता भगवान का भक्त तो नहीं बना पाता, अपना भक्त जरूर बना लेता है। जनता श्रोता वक्ता के भक्त तो बन जाते हैं पर भगवान के भक्त नहीं बन पाते। तो ये कोशिश करनी चाहिए परमात्मा के चित्त को भगवान में श्रोता के चित्त को बिठाने के लिए। और यह कह करके नारद जी की इच्छा को जानते हुए ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से ये 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की प्राप्ति हुई, इस प्रसंग को भी बताया, संकेत किया। और श्री सुखदेव जी महाराज के उसका वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी को नारायण ने कैसे दिया था उसकी बात बता दी। नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी चारों ओर देख रहे थे कि मैं कहाँ आ गया, कौन है मेरा जन्म देने वाला। जब नहीं पता चल रहा था तो उसी कमल नाल के अंदर में प्रवेश करके 100 साल तक खोजता रहा, लेकिन पिता कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है, नहीं पता चला। तब वो हार करके उसी कमलनाल के माध्यम से ऊपर आकर के कमल के फूल में बैठ गए और एकाग्र चित्त होकर के सोचने लगे कि मेरे जनक कौन है, मैं कहाँ हूँ। तब बहुत दिनों तक इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे तो 2 अक्षर सुनाई दिए। अक्षरों में 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, क से लेकर के माँ तक के 25 अक्षर होते हैं। क वर्ग में 5 अक्षर हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में 5 अक्षर हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में 5 अक्षर हैं, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में 5 अक्षर हैं, त थ द ध न। और प वर्ग में भी 5 अक्षर हैं, प फ ब भ म। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। कितने अक्षर हुए? शर्माते या डरते हुए क्यों बोलते हैं? कितने हुए? 25 हुए। तो ये 25 जब हुए तो 16वां अक्षर क्या है और 21वां अक्षर क्या है? अब बताओ। 16वां अक्षर कौन सा हो सकता है और 21वां अक्षर कौन सा हो सकता है? 16वां अक्षर होना चाहिए और 21वां। क ख ग घ ङ ये तो 5 हो गए, च छ ज झ ञ ये 10 हो गए, ट ठ ड ढ ण ये 15 हो गए और त वर्ग का त अक्षर जो है 16वां हुआ। और जो प वर्ग के जो 5 अक्षर हैं 21, 22, 23, 24, 25 माँ तक, तो प हुआ कि नहीं? तो अब ये 16वां अक्षर ता और 21वां अक्षर पा, इन दोनों को जोड़ करके क्या शब्द बना? तपो। जीवन में यदि कुछ पाना है तो तपो। तपो, नो गेन विदाउट पेन। कुछ किए बिना कुछ मिलता नहीं है। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाया, ये ता और पा हमको सुनाई दिया, इसका मतलब है कोई बोल रहा है अभी तपो। और तो तप करने लगे, लंबे समय तक तप किया। तब जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो देखते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुँचे हुए अपने आप को देखा। और वहाँ विष्णु के दर्शन, लक्ष्मी के दर्शन, पार्षदों के दर्शन, और भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कहो ब्रह्मन क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जीवन आपने दिया, मैं आपको पहचान न सका और मैं किस लिए पैदा हूँ यह भी मैं सोचता रहा, लेकिन आपकी अंतः प्रेरणा हो रही है कि आपने जैसे हमको जन्म दिया है उसी प्रकार से मैं भी आपके वंश को आगे बढ़ाऊँ, सृष्टि करूँ। लेकिन सृष्टि रचना में मुझे एक बात का भय है, कोई भी गृहस्थ हो चाहे साधु संत हो, गृहस्थ चाहे सुंदर 25-35 मंजिला महल बनाए, चाहे फिर साधु एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, पर दोनों व्यक्ति यदि साधु बाबा भी कुटिया को छोड़ करके ताला लगा करके कहीं जा रहा हो, अथवा
35-36 मंजिला मकान वाला भी अगर कहीं जाता है तो ताला लगा करके जाता है, दरवाज़ा बंद करके, कुछ हो ना जाए। और हरिद्वार में आकर के भगवान की कथा तो सुन रहा है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा होगा, कहीं कुछ हो तो न जाए, चिंतन में लगा रहता है। मतलब क्या है, मनुष्य की जो कृति है मनुष्य को बांधती है। हम जो कुछ करते हैं वो हमारे किया हुआ काम हमको अपने साथ में जोड़ के रखता है। हम कहीं भी रहते हैं, लौट करके वहाँ चिंतन वहाँ ले जाता रहता है। मैं सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ, इतना बड़ा परिवार बनाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इस जाल में न फंस जाऊँ। अतः इस जाल में न फंस पाऊँ, मैं इससे उबर जाऊँ, ममता मोह के बंधन में, अज्ञान के उसमें न फंसने पाऊँ। ऐसा आप कृपा